हेलो दोस्तों, मैं इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं चंदन सर आप लोग का स्वागत करता हूं और मैं इसी के साथ इस संस्था से जुड़ा हूं एज ए फैकल्टी टीचर के तौर पे। और मुझे बहुत उम्मीद है। देखिए, मेरा मानना यह है कि मेरा हर का एक अपना अपना हॉबी होता है, तो मैं इस हॉबी को लेकर ही पढ़ा रहा हूँ। मैं लगभग 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि जब तक मैं हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाया हूँ, मुझे पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला और मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और पहली बार आया हूँ और मैं चलता हूँ ऑन द टॉपिक। इस संस्था में मुझे विज्ञान की एक छोटी सी शाखा भौतिकी पढ़ाने का मौका मिला है, ठीक है ना। इससे पहले मैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। विज्ञान है क्या? विज्ञान है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सावधानी पूर्वक की बारीकी से, जिस मुझसे कहीं से अछूत न हो जाए, मुझसे कहीं गलती न हो, यानी सावधानी पूर्वक और एक एक चीज की जानकारी लेना जो तरीके बाय तरीके सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है, उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और विज्ञान के जो जनक माना गया है गैलीलियो को माना गया है। विज्ञान के जो जनक है वो गैलीलियो को माना गया है और इन्होंने इस सारे पदार्थों को, सारे जीव जंतुओं को समझने के लिए, उसे अच्छी तरीका से बारीकी से जानने के लिए उसे दो भागों में बांटा गया है। एक जीव विज्ञान और दूसरा भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सारे के सारे सजीवों का अध्ययन करते हैं। जितने सारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो सारे सजीवों है वो सारे के सारे अंतर्गत किसके अंतर्गत? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और इसमें अब क्या होता है, और ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसके जनक किसको बोल रहे हैं? तो गैलीलियो को। कौन है इसके जनक? गैलीलियो है। इसके बाद आता है जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। कौन है? अरस्तु जी हैं। और जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सजीवों का अध्ययन करते हैं। वो या तो, और देखिए एक चीज को और समझिए कि इसको भी समझने के लिए कि वाकई में, क्योंकि देखिए ये बहुत सारे इस पृथ्वी पर कितने सारे विविध प्रकार के प्रजाति है, कितने सारे अनेकों प्रकार के जीव जंतु है, वनस्पति पाए गए हैं। तो हम तो सबका अध्ययन को एक साथ तो नहीं कर सकते, सबके अपने अपने गुण होते हैं। तो हमको एक साथ अध्ययन करेंगे तो हम सही तरीका से कर नहीं पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए इसको बांटा गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जितने सारे जीव जंतु होते हैं, हम लोग भी जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे अध्ययन हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसके जनक किसको? अरस्तु जी हैं। और ये वनस्पति विज्ञान, जितने सारे पेड़ पौधे, उस सारे के सारे अध्ययन हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और इसके जनक थियोफ्रेस्टस को माना गया। किसको माना गया? थियोफ्रेस्टस को माना गया। इसके बाद आते हैं भाई इसको भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं कि सारे के सारे निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। वो मानव द्वारा बनाया गया हो या प्राकृतिक पदार्थ हो, ये मानव के द्वारा हम लोग बनाए या मानव कोई भी बनाए, वो चीजों का अध्ययन या फिर गॉड गिफ्टेड जो भी चीज मिला है प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और इसकी दो शाखा है, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। तो भौतिकी में क्या करते हैं? जो सारे के सारे प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, ये वाकई में हुआ कैसे, ठीक है ना, ये भौतिकी के अंतर्गत। और रसायन शास्त्र में क्या करते हैं कि मेड मैन, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए चीजों का अध्ययन जो करते हैं वो किसके अंतर्गत है? रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मैंने एग्जांपल की बात कर ले तो ये मार्कर ले लीजिए। भाई ये मार्कर है, तो भाई ये मार्कर बना कैसे? इसमें इंक लगा, इसमें कवर चढ़ा, ये बना कैसे? प्लास्टिक का कवर आया कैसे? इसे तो किसी मानव ने बनाया ना। इसमें गुण के बारे में कि कैसे कैसे करके पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से कैसे कैसे बनाया, वो सारे के सारे अंतर्गत हम रसायन शास्त्र है। या फिर हम केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, हम दो चीज को मिलाते हैं और दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से एक नया पदार्थ बनती है। उसका पदार्थ उस पदार्थ से अलग गुण वाले होते हैं। वो सारे के सारे चीजों का अध्ययन रसायन शास्त्र। लेकिन चलिए अब हम, तो इसके जनक जो कहा जाता है, आप लोग ने पढ़ा है, भौतिक के जनक सब लोग जानते हैं और सब जानते हैं उसे, सर आइजैक न्यूटन साहब। दूसरी बात आते हैं भौतिक विज्ञान, उसी को बताता है। और आते हैं रसायन शास्त्र, इसको लेवोजियर ने बताया है, इसके जनक लेवोजियर को। देखे करके मैंने सारे चीज को बताया गया। विज्ञान गैलीलियो, जीव विज्ञान अरस्तु जी है,
जंतु विज्ञान के अंदर अरस्तु जी को रखा गया, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस है, भौतिक विज्ञान के बाद सर आइजैक न्यूटन को बताया गया है, इस जो इसी की एक शाखा है इसको जनक लेवोजियर को मनाया गया। इसके सारी चीज को देखेंगे। मुझे जो मौका मिला इस संस्था में जुड़ करके पढ़ाने का मौका मिला, इसके एक पार्ट को जो भौतिक विज्ञान है, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अब इसमें हम जो क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और 4 चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे सर, एक एक पॉइंट को समझ के पढ़ेंगे, इतने अच्छे समझेंगे कि आपको मैं कहता दूं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सीधे आपके दिल में उतार दूंगा, आपके मन में डाल दूंगा कि आपको हूबहू पूरे दिमाग में अट जाए, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा कि भाई क्या है दोबारा पढ़े। कहने का मतलब यह है कि आप मेरे क्लास में रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, चाहे क्वेश्चन कहीं से पूछ दे, किसी से भी पूछ दे, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ दे, तो मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए अब आते हैं क्या, हम लोग भौतिकी के बारे में जानते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत हम कुल एनसीईआरटी ही पैटर्न पढ़ेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से है, और पूरा बेस्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका क्वेश्चन अलग से आता है, मैं क्वेश्चन को भी बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये तो निश्चित है। मैं लगभग 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं पहली बार आया हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में, और ये 10 साल का मैं आप लोग को एक्सपीरियंस दे के जाऊंगा, और इतना वादा है कि ये 10 साल का अनुभव आप लोग को बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है ना। बस इतना समझिए कि मैं जो एग्जाम्पल देता हूं, मैं जो पढ़ाऊंगा आपकी निजी जिंदगी से जोड़ के बताता हूं, ये नहीं कि मैं किताबी भाषा को पढ़ा दूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बोले और तुम समझ जाओ, तुम बोलो मैं समझ जाऊं, वही तो भाषा है। किताबी लैंग्वेज कुछ नहीं होता। किताबी लैंग्वेज अगर होता तो जितने सारे महान लोगों ने, वैज्ञानिक लोग किताब लिखा, सब किताब पढ़ गए, क्योंकि एक टीचर एक टीचर एक रास्ता दिखाने वाले, मंजिल को पहुंचाने का रास्ते दिखाने वाले होते। मेहनत तो आपको करना है और आप करना ही पड़ेगा आपको। कहा भी गया है कि कर जिंदगी को बुलंद इतना कि खुदा भी तकदीर बनाने से पहले पूछे बता तेरी रजा क्या। इसलिए आप इतना बुलंद हो जाइए, इतनी तगड़ा मेहनत कीजिए कि फिर आपको रिजल्ट क्या, आपको पता होगा कि मुझे इतना आएगा तो आएगा। अगर 500 में अगर आपको पता है कि 490 आएगा तो आएगा, ये आप में बुलंद होना चाहिए, वो दमखम होना चाहिए जो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़िए क्लास में, और मेरे साथ ताल में ताल मिला के चलिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं तो फिर मंजिल आपको जरूर मिलेगी। मैं आता हूं इस चैप्टर की ओर। ये जो भौतिक विज्ञान, भौतिकी के अंतर्गत हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट, वाकई प्रकाश क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस दोनों चीज को हम पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं या सूरज के प्रकाश से या किसी भी प्रकाश सोर्स ऑफ लाइट से देखते हैं, प्रकाश के स्रोत से देखते हैं, सब दोनों के संयोग से देखते हैं। अगर किसी वस्तु को प्रकाश सिर्फ देख ले तो फिर मेरी आंख क्या, और आंख देख ले तो प्रकाश क्या, नहीं सर, दोनों के संयोग से देखते हैं। और तो एक माध्यम है, एक माध्यम जो हमारी आंखों को वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, वो है प्रकाश। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। उसके बाद आगे चल के देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बाद प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कण माना, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तरंग माना, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह प्रकाश एक सीधी रेखा गमन करते कैसे। सर आइजैक न्यूटन साहब ने प्रकाश का सिद्धांत दिया, आगे चलकर उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है। इस चीज को हम देखेंगे कैसे। इसी चीज में मैं देखूंगा दर्पण के बारे में रूबरू होऊंगा, कैसा है दर्पण, ये गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के भाग, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, सारे चीज को देखेंगे। हम देखेंगे लेंस के बारे में, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। मैं देखूंगा गोलीय दर्पण के अंतर्गत वक्रता त्रिज्या के बारे में, फोकस दूरी के बारे में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को देखेंगे, वहां स्थापित किया जाएगा। F बराबर r/2 जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, हर बार रिपीट करता है, उस चीज को सत्यापित किया जाएगा, एक एक चीज को बताया जाएगा। बस इंतजार तो कीजिए, मैं आऊंगा और जल्दी ही आगे। दूसरी बात, और ये याद रखिए, ये बेस है, सबसे पहला चैप्टर
भौतिक का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इससे 6 से 8 नंबर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही से पूछा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको यहां से देखने को मिलेगा। इसलिए ये माइंड ऑफ व्यू के वजह से, मकसद से और बोर्ड ऑफ व्यू के एग्जाम से ये बहुत बेटर है। सेकेंड, मानव नेत्र। ये मानव नेत्र है क्या? ये प्राकृतिक पद्धति यंत्र है जो लोगों को मिला, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। इस चीज को देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे रेटिना को, कॉर्निया को, इस एक एक पॉइंट को देखेंगे, सिली मांसपेशिया को देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। कभी कभी हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, समझन क्षमता कम जाता है, इससे मेरी आंखों को बहुत सारे हमारे जो लेंस का पतला हो जाना, मोटा हो जाना, इस चीज की मेरी आंखों में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। उस दृष्टि दोष में हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि को दोष क्या, अबिंदुकता क्या है। इस चीज को हम बारीकी से उसके अध्ययन को करेंगे, उसके निदान को पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ा जाएगा। उसके बाद मैं विद्युत को पढ़ाऊंगा, विद्युत एज ए करेंट। ये ह्यूमन आई के बाद मैं पढ़ाऊंगा किसको? विद्युत को मैं बताऊंगा कि कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, कहां से विद्युत एक जगह से दूसरे जगह निकलती है, कैसे लाइट चलता है, कैसे पंखा चलती है, कैसे बल्ब जला जाता है, कैसे एक जगह दूसरे जगह तक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। एक एक चीज को देखेंगे और विद्युत के बारे में होंगे। और इसी के इफेक्टिव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, उस चीज को मैं देखूंगा। और कैसे मैं आर्मेचर को देखूंगा, कैसे एसी डीसी में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में बदल के हमें विद्युत तैयार करता है। जनरेटर को देखेंगे, आर्मेचर को देखेंगे, एक एक चीज को देखा जाएगा इसमें, और श्रेणी क्रम को पढ़ा जाएगा। मैं एक एक चीज को बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा इस चीज को। थोड़ा एक चीज और मैं रिपीट करना चाहता हूं कि भाई आपको ये चीज बता दूं कि फिजिक्स का हमारे बिहार बोर्ड में महत्व क्या है और कैसे पूछा जाता है। तो हम लोग चलेंगे मॉडल यानी प्रश्न पत्र के बारे में। देखा जाएगा कि 13 सा ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 13 ऑब्जेक्टिव को जो आप तो ऑप्शनली दे दिया है कि 13 के वजह के आपको 26 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको 13 बनाना है। तो ये ऑप्शन है आपके पास और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये इसके बाद ये 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यहाँ भी ऑप्शन है, ये 8 है, ठीक है ना। तो 8 में से 4 को करना, इसका भी ऑप्शन। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन, उसके लिए ऑप्शनल है। हर का ऑप्शन है, हर के पास है। ये तो आपके लिए, और सरकार ने और बिहार बोर्ड ने आपके लिए, और ये कहे तो एक आपको सपोर्ट दे रहा है कि सर ये पढ़िए। तो और मैं वादा करता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा सर, ये 13 नहीं, आपके पास 13 के जगह 26 का जवाब आपके पास होगा। ये 4 नहीं, इसके 8 के 8 का जवाब आपके पास होगा। ये 6 का 1 नहीं, 2 का जवाब आपके पास। यानी कि मैं श्योर कहता हूं, अगर ये मार्क 27 पूछता है तो 27 में 27 आपके जवाब रहेगा। ये मेरा 100% वादा रहा कि आपके जवाब इसके पास रहेगा और निश्चित रहेगा। बस भरोसा रखिए और ये इसे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो फिर मैं पहले क्लास के साथ आऊंगा, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।